हेलो बच्चों, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो बच्चों, यदि आप क्लास 8 में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम 2023 का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में बच्चों हम लोग मैथ का 20 ऐसा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो क्लास है बच्चों आपका मैथ का 5वां क्लास है। इससे पहले और 4 क्लासेस हो चुकी है, ठीक है, जिसमें से आप लोग का प्रत्येक क्लास में से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाया जा रहा है, जिसमें से आप लोग को 8 टोटल क्वेश्चन सेट करवाया जाएगा, 8 क्लासेस होगा, ठीक है। और यदि आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो इस पूरे 8 सेट को जरूर देखें, ठीक है। पीछे वाले क्लास अगर नहीं देखें, आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो जाके पीछे वाले क्लास को जरूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन में -8/7 21/12 बराबर दिया हुआ है 21/12। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, वो चीज को ध्यान दो। देखो बीच में क्या है, बराबर है, और हम लोग को दोनों साइड क्या करना है, बराबर करना है। तो इधर देखो -8/7 है, इधर है क्या, नहीं है। 21/12 इधर है, हाँ है। तो इधर है क्या, नहीं बच्चों, तो -8/7 नहीं है। तो इस खाली स्थान की जगह में क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, -8/7। तो देख लो कहाँ पे ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए है, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा सवाल में। क्या लिखा हुआ है, 11 का वर्ग होगा, ठीक है। वर्ग पूछ रहा है बच्चों, कोई भी चीज का वर्ग जब पूछा ना तो उसका स्क्वायर कर देंगे। कहने का मतलब क्या कर देंगे, 11 का स्क्वायर कर देंगे। तो 11 का स्क्वायर करेंगे मतलब कि 11 गुना 11, और 11 को जब गुना करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे कर लो ट्राई, 11 गुना 11, 1 एका 1, 1 एका 1, फिर 1 एका 1, अब ये दोनों गुना करो, 1 एका 1 और 1 एका 1, कितना हो जाएगा, 1 2 1, 11 और 11 को गुना करने से कितना आता है बच्चों, 121। अब यहाँ पे इस 11 का वर्ग हम लोग को पूछा था तो कितना आ गया, 121, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है, 8/27 का घनमूल होगा, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है। क्या लिखा हुआ है, 8/27, ठीक है। और जब भी घनमूल पूछा ना बच्चों तो आप लोग को 3 का जोड़ा लगाना है, ठीक है। घनमूल का साइन इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से लगा के, और यहाँ पे घन दे देना होता है, 3 दे देना होता है। कहने का मतलब कि इसमें 3 का पेयर बनाना है। अच्छा, अब 8 को अगर हम लोग तोड़े बच्चों तो क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 27 को हम लोग अगर तोड़े तो कैसे लिख सकते हैं बच्चों, तो 3 गुना 3, ठीक है। देख लो गुना करके, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऊपर 8 हो गया, 3 3 9 3 27, ठीक है। और इसका हम लोग को अब घनमूल निकालना है। अब 3 का जोड़ा जब लग जाता है बच्चों तो 1 बाहर निकल जाता है घनमूल में। तो ये 3 जो है, 2 जो है 3 बार है तो 1 2 बाहर निकल गया। ये 3 कितना बार है, 3 बार है, तो ये 1 3 बाहर निकल गया। कहने का मतलब 8/27 का घनमूल कितना हो गया बच्चों, तो 2/3, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, 100 का पावर में 0 लिखा हुआ है, इसका संख्यात्मक मान क्या होगा। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए बच्चों, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना है, लोग बहुत क्या करते हैं इसमें 0 मार देते हैं। तो कोई भी संख्या के पावर में अगर 0 हो बच्चों तो उसका मान ऑलवेज 1 होगा। जैसे कि 100 का पावर में यहाँ कितना है, 0, तो इसका मान कितना होगा, 1, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है, क्या लिख देगा, मान लो लिख देगा कि 2 का पावर 0, तो कितना आंसर होगा, 1, ठीक है। दुनिया का कोई भी मान अगर उसके पावर में 0 है बच्चों तो उसका मान ऑलवेज का ऑलवेज 1 होगा। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, x का पावर में 0 अगर है तो उसका मान भी 1 ही होगा, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो 1 होगा दुनिया का कोई भी मान, ठीक है। अगर मान लो 256 है और उसके पावर में 0 है तो भी मान 1 है ना। किसी का पावर में अगर 0 लिख दिया पावर में बच्चों तो उसका मान 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए पीछे वाले सेट में भी ये क्वेश्चन करवाए थे बच्चों, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है, एक्स और वाई एक संख्या है, इसके लिए कौन कथन सही है। तो एक्स और वाई एक संख्या है, ठीक है। अब ये इसमें से कौन सही है, तो x प्लस वाई है क्या, दोनों जोड़ है, नहीं है, ये गलत हो जाएगा। 10x प्लस वाई है, नहीं ये बच्चों ये भी गलत हो जाएगा। और x प्लस 10y ये भी गलत हो जाएगा। x और y का मतलब क्या हुआ ना बच्चों कि x गुना y है, मतलब कि इस बीच में जो है ना छुपा क्या है, y गुना छुपा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x गुना y हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा।
पीछे वाले सेट में भी बताए थे आप लोग को, था उसमें क्वेश्चन x y और z, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x गुना y गुना z, यानी बीच में क्या छुपा होता है बच्चों, गुना छुपा होता है ना। तो इसका राइट आंसर ये हो जाता, पीछे वाले सेट में बताए थे। यहाँ क्वेश्चन बोल दिया x और y का क्या हो जाएगा, तो x और y का x गुना y, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 6 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, 3x तथा 6x स्क्वायर के लिए सही विकल्प चुने। दोनों समान पद है, बताओ किसी तरीके से दोनों समान लग रहा है बच्चों, नहीं है। इसमें 3x लिखा है और इसमें 6x स्क्वायर लिखा है, तो दोनों समान है, नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। आगे देखते हैं, दोनों असमान पद है, बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चों कि दोनों अलग अलग पद है ना, दोनों क्या है, अलग अलग पद है। देखो यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 6x स्क्वायर है, स्क्वायर वाला यहाँ पद आ रहा है, ठीक है, तो ये अलग अलग पद है, यानी कि इसमें से ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग 7 नंबर सवाल है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x का पावर 4 माइनस 16 का गुणनखंड होगा, ठीक है, बहुत ही आसान है, एकदम ध्यान से देखना। क्या लिखा हुआ है, x का पावर 4 माइनस 16, x का पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों x का स्क्वायर का होल स्क्वायर, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, चूंकि 2 और 2 गुना करेंगे 4 हो जाएगा। 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, बोलो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये हो गया बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग इसमें तोड़ेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, तो ए प्लस बी यानी ए कितना है बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। बी कितना है बच्चों, तो 4 है, तो ए प्लस बी हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा ए माइनस बी, तो ए कितना है अभी यहाँ पे बच्चों, तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर, और बी कितना है बच्चों यहाँ पे, तो 4 है, तो 4 लिख देंगे, ए माइनस बी हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से ध्यान से देखना, चूंकि इतना आपका आंसर नहीं है, इसके बाद भी सॉल्व किया गया है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एक्स का स्क्वायर प्लस 4, ये एक जगह लिखे तो बच्चों, ठीक है। अब फिर देखो इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये फॉर्म में किस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में फिर से आ गया है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फिर से तोड़ेंगे इसको, तो इसको सेम लिख दो पहले ऊपर वाले को, ठीक है, इसका कोई फार्मूला होता नहीं है, इधर लिख लो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, तो लिख दिए हम लोग। अब देखो ये वाला किस ऑप्शन में, कहाँ पे है ये ऑप्शन, इसको ढूंढो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, तो एक्स का पावर 4 माइनस 16 का गुणनखंड ये हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है, एक दो बार खुद से ट्राई करना, ठीक है, तब अच्छा से समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 3 बराबर 5 का हल क्या होगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 3 बराबर 5, ठीक है। तो जो जात जात मिल रहा है बच्चों उसको हम लोग एक जगह लिखते हैं, तो ये वाला जात और ये वाला जात मिल रहा है, 2x तो नहीं ना मिल रहा है, तो 2x यहीं रहने दो, ये वाला को इधर ले आ जाओ। तो पहले अपना घर वाला ये पड़ोसी घर से आएगा, मतलब ये साइड से आएगा, है ना, तो ये साइड से आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 3, ठीक है, प्लस में था माइनस में आ गया। अब यहाँ पे 2x बच गया, 5 में से 3 जाएगा बच्चों तो 2 बचेगा, और x यहाँ रख दो बच्चों। अब ये 2 जो है इंटू में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, भागा में हो जाएगा, तो 2 को 2 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी x का मान कितना हो गया मेरे बच्चों, तो 1 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या लिखा हुआ है, x माइनस 5 और x माइनस 5 के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है, सही नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 5 और एक और लिखा हुआ है x माइनस 5, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते बच्चों, x देखो जब भी 2 संख्या रहता है और गुना में होता है तो उसको हम लोग स्क्वायर में कर देते हैं, जैसे 5 गुना 5, इसको नहीं लिख सकते 5 का स्क्वायर, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो x माइनस 5 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, 2 बार लिखा हुआ है तो इसके पावर में 2 चढ़ा देंगे।
अच्छा, अब देखो ये ऑप्शन तो आपका ए में मिल गया, मतलब ये सही बता रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप फिर से तोड़ते हैं हम लोग, तो ये फॉर्मूला में नहीं मैच कर रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस बी 2ab, तो टू लिख देंगे। ए कितना है बच्चों, यहाँ पे एक्स है तो एक्स लिख देंगे। बी कितना है बच्चों, तो 5 है तो 5 लिख देंगे। और फिर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। देखो ये भी ऑप्शन कहीं मैच कर रहा है आपका, ये डी, तो मतलब ये वाला और ये वाला अभी तक सही नजर आ रहा है हमको, ठीक है। अब इसको एक फिर से सॉल्व करते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर और 2 और एक्स और 5 को गुना करेंगे तो 5 दूनी 10x माइनस 10x और प्लस 25, ठीक है। ये कहीं मिल रहा है बच्चों, हाँ ये भी मिल रहा है ऑप्शन सी में, यानी कि ये वाला भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, मतलब ये सब सही है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी कहीं आया नजर नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। और यही क्वेश्चन बोला था कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही नहीं है, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है। ये मिल गया था आप लोग का ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, ऑप्शन ए में मिल गया था। ये जो मिल गया था ऑप्शन नंबर नहीं ए नहीं, ये ना ऑप्शन ए में है, हाँ ऑप्शन ए में। ये मिल गया था आपका ऑप्शन नंबर डी में मिल गया था, और ये ऑप्शन नंबर सी में मिल गया था। ऑप्शन बी कहीं नहीं मिला है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10वां नंबर सवाल बच्चों, क्या लिखा हुआ है, 28x स्क्वायर वाई भागा 7x वाई का मान होगा। बहुत ही आसान है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 28x स्क्वायर वाई बटा 7x वाई, ठीक है। चलो इसको तोड़ते हैं, सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। तो 28 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 4 4 7 28, 2 गुना 7 बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। आप तोड़ सकते हो साइड में। उसके बाद एक्स स्क्वायर रहते हैं, यानी कि एक्स कितना बार है बच्चों, 2 बार। फिर वाई कितना बार है बच्चों, तो एक बार लिख देंगे। नीचे क्या है, तो 7 नहीं टूटेगा, एक्स गुना वाई। अब जो जो कैंसिल होगा बच्चों ऊपर से नीचे हम काट देंगे, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, वाई से वाई कैंसिल हो गया। हमारे पास ऊपर में क्या बचा बच्चों, तो 2 गुना एक्स बचा। तो सबको गुना कर दो जल्दी से, तो 2 दूनी 4 एक्स हो जाएगा कि नहीं, 2 दूनी 4 और एक्स 4x हो जाएगा। देख लो 4x कहाँ है बच्चों, तो 4x ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, संख्या 40 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहली संख्या का 1/5 दूसरी संख्या का 1/3 भाग बराबर है। अगर पहली संख्या x है तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही होगा, ठीक है। तो हम पहली संख्या को मान लेते हैं बच्चों x, क्या मान लेंगे, पहली संख्या को x माना, पहली संख्या इज इक्वल टू क्या मान लेंगे x, और तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरी संख्या हो जाएगा, चूंकि दोनों का जोड़ जो था 40 था, ठीक है। तो एक संख्या है x, तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, 40 माइनस x, ठीक है। चूंकि 2 बराबर भाग में इस तरह बांटा गया है बोला है, तो मतलब कि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 40 माइनस x, ठीक है। चूंकि दोनों का योग कितना था, 40 था। ये हो गया। अब क्या बोला है, पहली संख्या का 1/5, तो पहली संख्या का 1/5, पहली संख्या क्या माने थे x का 1/5 करेंगे, 1/5 बराबर देंगे बच्चों, ठीक है। फिर क्या बोला है, दूसरी संख्या का 1/3 के भाग के बराबर है, तो दूसरी संख्या कितना है हमारे पास, तो 40 माइनस x, और किसके बराबर है, ये 1/3 के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे 1/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, x को 1 से गुना करेंगे तो x, और नीचे 5 हो जाएगा बराबर, इधर गुना करेंगे तो 40 माइनस x को अगर 1 से गुना करेंगे तो 40 माइनस x हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देख लो बच्चों कहाँ पे ऑप्शन समीकरण बन गया हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए में ही राइट है बच्चों, ठीक है। देखो x/5 40 माइनस x/3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले सकते बच्चों, ठीक है। चलो आगे देखिए, अब हम लोग क्या लिखा हुआ है, किसी राशि का मिश्रधन ए ज्ञात करने का सूत्र है, ठीक है। देखो अमाउंट, प्रिंसिपल, 1 रेट इंटू 100 नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि n किस चीज को संकेत करता है, तो समय को करता है, वर्ष की संख्या करता है, या ब्याज संयोजित होने की संख्या, या फिर अर्धवार्षिक ब्याज संख्या, ठीक है। तो n का जो मतलब है बच्चों, यहाँ जो n दिख रहा है आपको, n का मतलब है ब्याज संयोजित होने की संख्या, कि ब्याज कितने बार लग रहा है, कितने टाइम्स लग रहा है, वो चीज वहां पे हम लोग लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। n का मतलब वही हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, एक कार
इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटा समय लगाती है। यदि कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखो बहुत ही आसान है। क्या बोल रहा है, 40 किलोमीटर इसका चाल बता रहा है। ठीक है, और निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटा समय लगाती है। तो समय दिया हुआ और चाल दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकाल ले, दूरी निकाल लेते हैं कि आखिर दूरी कितना चल रहा था। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दूरी। और दूरी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। और आपका चाल पहले दे रखा है कितना, 40 की स्पीड चल रहा है। टाइम कितना लग रहा है बच्चों, 3 घंटा लग रहा है। तो 4 तिया 12, यानी कि 120 किलोमीटर हमारा दूरी निकल गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यदि कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना है समय। क्या निकालना है, समय। और समय का जो फॉर्मूला, एक मिनट, समय यह लिख दिए अरे यार, चलो समय। तो समय का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, जैसे जैसे फार्मूला आप लोग को नजर आता है बच्चों लिखते जाओ। ठीक है, तो दूरी कितना आया था बच्चों, 120 आया था। और चाल कितना की स्पीड बोल रहा है, अब चलेगा वो 60 के स्पीड, तो 60 के स्पीड चलेगा। तो डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 2। और समय निकाल रहे बच्चों, तो ये आवर में आएगा, यानी कि 2h, यानी 2 घंटा। ठीक है, 2 घंटा समय लगेगा बच्चों, अगर वो 60 की स्पीड चलने लगेगा तो। ठीक है, 40 की स्पीड चल रहा था 3 घंटा लग रहा था, अब 60 की स्पीड चल रहा है, मतलब ज़्यादा स्पीड चल रहा है। और ज़्यादा स्पीड चल रहा है तो कम समय लगेगा, सिंपल सी बात है। तो 2 घंटा इसका लगेगा समय। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसको। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन में। क्या लिखा है, दी गई आकृति एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, पतंग है या समचतुर्भुज है। तो बच्चों ये जो दिख रहा है आकृति, ये पतंग है। ठीक है, क्या है, पतंग है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजा समांतर होती है, तो यहाँ पे दिख रहा है एक को समांतर, नहीं दिख रहा है। ठीक है, समांतर कहीं नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। समलंब में क्या होता है बच्चों, 2 भुजा समांतर होता है, एक भी भुजा यहाँ समांतर नजर नहीं आ रहा है, तो ये भी कट गया। ठीक है, समचतुर्भुज का मतलब होता है कि सभी भुजा बराबर होती है, तो सभी भुजा बराबर है, नहीं है। तो ये किस आकृति का है बच्चों, पतंग का आकृति का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर सवाल, इस आकृति में कितने फलक हैं। तो फलक का मतलब बताना है बच्चों कि आपका इसमें कितना साइड है, कितना देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, एक साइड ये हो गया। ठीक है, ये रेड कलर का हम कर दिए, ये एक साइड हो गया। ठीक है, और पीछे वाला देखो बच्चों, जो पीछे में एक पूरा बड़ा है, ठीक है, पीछे जो बड़ा है वो एक साइड हो गया। ठीक है, तो 2 साइड हो गया। और एक आपका ये साइड है बच्चों, जो ये साइड निकला हुआ है, तो ये साइड आपका हो गया 3 साइड, और ये साइड हो गया 4 साइड, और एक नीचे था साइड, तो 5 साइड हो गया। यानी कि इसमें कितना फलक है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप इस चित्र को एक बार ध्यान से देखो, कितना साइड है, पी इधर हो गया था एक साइड, और एक इधर साइड हो गया था, एक इधर साइड हो गया था, एक इधर, और एक नीचे साइड हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 5 साइड है, यानी ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है बच्चों, दिए गई रफ आकृति के माप के अनुसार एक विद्यार्थी ने त्रिभुज बनाने की कोशिश करता है, बताइए कि निम्न में से कौन सही है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, नहीं, ये तो गलत है बच्चों। क्यों, क्योंकि जब भुजा सबका बराबर होगा तब तो 60 डिग्री का कोण होगा, तो भुजा तो सबका अलग अलग है। ठीक है, तो ये कट गया। प्रत्येक कोण 90 डिग्री, बताओ किसी भी एंगल से 90 डिग्री लग रहा है। 90 डिग्री कैसा होता है, एकदम ऐसा है ना, स्ट्रेट, तब 90 डिग्री होता है। तो ये भी गलत हो गया, यानी ऑप्शन ए ऑप्शन बी कट गया। त्रिभुज नहीं बनेगा। चलो देखते हैं त्रिभुज बनेगा कि नहीं, वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो त्रिभुज बनने का एक फॉर्मूला है बच्चों कि अगर जो सबसे बड़ी भुजा है, 2 जो छोटा छोटा भुजा, अगर दोनों का योगफल अगर तीसरी भुजा का बराबर आ जाए या बड़ा आ जाए, तब त्रिभुज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दो यहाँ पे, क्योंकि बड़ा भुजा के बराबर आता है कि नहीं देखते हैं। 4 3 7 हो जा रहा है बच्चों, कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है, और है कितना, 8, तो छोटा है ना बच्चों, तो त्रिभुज तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हम क्या बोले, एक इसका मेथड है, ठीक है, इसका नोट है, किसी भी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो तीसरी भुजा यहाँ पे 8 जो दिख रहा है, ये 2 भुजा के अगर जोड़ेंगे तो बराबर आना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, लेकिन है क्या, छोटा है, तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। सिंपल सी बात है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है त्रिभुज बनेगा, तो बताइए, त्रिभुज तो बनेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। चलो ये भी गलत हो जाएगा, त्रिभुज बनेगा ही नहीं। आगे देखते हैं हम लोग 17 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है,
एक वर्गाकार मैदान में चित्र के अनुसार वृत्ताकार क्षेत्र बना है। अगर वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या r हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखो एक वर्ग दिया हुआ ना, क्या है, एक वर्ग है, और वर्ग में क्या है बच्चों, एक वृत्त बना हुआ है, और हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल को निकालना है। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है, इधर देखो एक साइड साइड में जो कलर किया हुआ यही तो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बच्चों, ये पूरा वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो क्या 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 माइनस करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल टोटल पहले निकाल लेंगे, उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो बताओ साइड साइड बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा। देखो साइड साइड में बच जाएगा, बचेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या क्या फॉर्मूला होता है ये तो जानना होगा ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देख लो बच्चों यहाँ पे कहाँ पे ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए में है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल को घटा दिया तो साइड साइड वाला हमारा छायांकित भाग बच गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल को हम लोग घटा दिए। ठीक है, चलो आगे बनाते हैं हम लोग। 18 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, एक घनाकार बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई LBH दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, इसका आयतन निकालना है। तो आप लोगों को पता होगा बच्चों कि घनाभ का आयतन जो होता है LBH होता है। ठीक है, क्या होता है, LBH, लंबाई को चौड़ाई को और ऊंचाई को गुना कर देते हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट हो जाएगा, फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद करना है। चलो आगे आते हैं 19 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पे एक वर्ग चिन्ह दिया हुआ है कि वर्ग मिलान दिया हुआ है, मिलान वर्ग दिया हुआ, वर्ग चिन्ह दिया हुआ, या वर्ग अंतराल दिया हुआ, मिलान चिन्ह दिया हुआ, या मिलान वर्ग दिया हुआ। बच्चों इसमें बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर जो है बच्चों इसका सी राइट है, क्योंकि ये जो साइन जो दिखा रहा है मिलान चिन्ह का दिखा रहा है। ठीक है, मिलान चिन्ह का दिखा रहा है। और अच्छा अगर क्वेश्चन आ जाता कि ये क्या है, इसमें संख्या कितना है, तो कितना है बच्चों, यहाँ 5 हो गया और 2 7 हो गया, 1 2 3 4 और 1 5 और 1 2 7 है ना, 7 हो जाता। अगर यहाँ पे मान लो कि पूछता कि कितना नंबर है, कितना वर्ग चिन्ह है, तो तब यहाँ पे हम लोग 7 लिखते। लेकिन पूछ रहा है कि ये साइन क्या है, तो ये मिलान चिन्ह है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग 20 नंबर सवाल बच्चों, इसका लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी ग्राफ आलेख में रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, रेखा का मूल बिंदु का निर्देशांक होगा। ठीक है, तो बच्चों एक होता है कार्तीय तल, क्या होता है, कार्तीय तल, जिसमें से x अक्ष होता है और y अक्ष होता है, इसको x अक्ष कहते हैं और इसको y अक्ष, और बीच वाला बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं बच्चों। ठीक है, और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0 और 0 होता है। जब यहाँ से कोई भी रेखा अगर क्रॉस करती है, ठीक है, अगर यहाँ से कोई रेखा इस तरीके से क्रॉस करती है तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होगा बच्चों वो 0 और 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो ये था बच्चों आप लोग का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, और पीछे वाले अगर सेट आप नहीं देखे बच्चों, पीछे क्लास को आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें से हम लोग पूरा 8 सेट को अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, 8 के एग्ज़ाम 2023 के एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए 8 सेट को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें से आप लोग को 4 से आज 5वां सेट भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप लोग को 3 और सेट करवा दिया जाएगा। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फटाक से मिल जाए। ठीक है, और पीछे वाले वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट के माध्यम से आप पूरे का पूरे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, धन्यवाद।